स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी से पाठ बरसात के पानी ले भूल जल संग्रहण का प्रश्न उत्तर। पिछले वीडियो में हमने पूरा पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर के पूरा पाठ आप समझ सकते हैं। आज इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। चलिए प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर पहला प्रश्न है कि भूजल काला कहते, ये जो है छत्तीसगढ़ी प्रश्न है, तो आपको इसका उत्तर भी छत्तीसगढ़ी में लिखना है। तो प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि भूजल काला कहते हैं, मतलब भूजल किसको कहते हैं। उत्तर लिखते हैं, उत्तर देखते हैं इसका। बरसात के पानी है जमीन के खाले चट्टान में सोख के जमा हो जाते और पानी ला भूजल कहते। जेला हम कुआं खोद के या नलकूप लगा के पाथन। जो बरसात जब बारिश होती है, जो बरसात का पानी है वो क्या हो जाता है जमीन के अंदर जो है सोख करके चट्टानों में, जमीन के नीचे जो चट्टान है उसमें क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, और उसी को क्या बोला जाता है, उसी को भूजल कहा जाता है। उसको हम क्या करते हैं, कुआं खोद करके नलकूप बोर वगैरह से क्या करते हैं, उसको हम बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 2 है भूजल के उपयोग काबर बढ़ गए है, मतलब जो भूमिगत जो जल है उसका जो उपयोग है क्यों बढ़ गया है, इस प्रकार आपको पूछा जा रहा है। उत्तर देखते हैं। पाछू कुछ साल में हमारे शहर और गांव के आबादी बहुत बढ़ गया है, एकर सेती पानी के मांग पूरा करे बर भूजल के उपयोग बढ़ गई है। अब जो है पानी का जो उपयोग है वो बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि आबादी भी बढ़ा है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो शहर और गांव है उसका आबादी भी बहुत ज्यादा क्या हो गया है, बढ़ रहा है। पानी के उपयोग करने वाले जो लोग हैं वो बढ़ रहे हैं और पानी जो है क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसी कारण से इसकी पानी के जो मांग है उसको पूरा करने के लिए जो भूजल का उपयोग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो उत्तर लिखना है आपको। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर भूजल के भंडार काबर कम हुआ जाते, मतलब जो भूमिगत जो जल है, भूजल जो जमीन के अंदर जो पानी है उसका जो भंडार है वो क्यों कम हो रहा है, मतलब जो पानी है उसमें कमी क्यों हो रही है, भूमिगत जो जल है उसके पानी में, मतलब वो जो पानी है वो क्यों कम हो रहा है, आपको पूछा जा रहा है। उत्तर देखते हैं। चलिए बिजली मिले के कारण शहर और गांव में बहुत ज्यादा नलकूप लगे है, जेकर ले भूजल निकाल के घर उपयोग के संगे संग खेती किसानी और कल कारखाना घलो पर उपयोग करे जाते। अब जैसे ही बिजली सुविधा सभी के घरों में बिजली सुविधा है तो उससे कारण क्या हो रहा है कि शहर और गांव में बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं, नलकूप लग रहे हैं। आप लोग देखे होंगे कि बहुत ज्यादा अब जो है ट्यूब बोर वगैरह जो है खुदवाया जाता है, नलकूप लगाए जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो जमीन के जो अंदर जो पानी है उसको जो है बाहर निकाल रहे हैं घर के उपयोग के लिए, साथ ही साथ खेतों में के उपयोग के लिए, खेतों में भी बोर वगैरह कर रहे हैं, कल कारखाना में भी बहुत ज्यादा पानी जो है लग रहा है। तो पानी की जो खपत है वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इस सब के कारण जो है भूजल का जो भंडार है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। चौथा प्रश्न है बारहमासी नदियां नरवा के कम होने के क्या कारण है। जो बारहमासी नदियां नरवा है उनके कम होने का क्या कारण है, जो नदी नाले हैं वो कम क्यों हो रहे हैं, उनका पानी जो है क्यों सूख रहा है, कम क्यों हो रहे हैं। तो इस प्रकार पूछा जा रहा है। उत्तर देखते हैं। जंगल के भारी कटाव और गहन खेती के कारण बारहमासी नदियां नरवा कम हुआ जाते और बढ़त आबादी के कारण जगह जगह पानी की कमी देखे जाते। पेड़ पौधों की जो है बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, कटाव जो है उनको काटा जा रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में। खेती के लिए भी बहुत ज्यादा जो है पानी का उपयोग किया जा रहा है। तो इन सब कारणों से जो नदी नाले हैं वो सूख रहे हैं, कम हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जो आबादी है, पानी का उपयोग करने वाले जो लोग हैं वो बढ़ रहे हैं और पानी जो है कम हो रहा है। तो इन सारे जो कारण है उनकी वजह से जो है हमको अलग अलग जगहों पर जो है पानी की कमी देख सकते हैं। गर्मी के दिनों में तो जो है बहुत विकट समस्या जो है पानी की खड़ी हो जाती है। तो आप सब इसको जानते होंगे। पांचवा प्रश्न है अगला यहाँ पर कि बरसाती पानी की जमीन के भीतर कम रिसे के क्या कारण है, मतलब जो बरसात में जो पानी होता है वो अब जमीन के अंदर जो है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत कम मात्रा में जो है रिस रहा है, बहुत कम मात्रा में वो जो है जमीन के अंदर जा रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, आपको पूछा जा रहा है। चलिए उसका उत्तर देखते हैं। शहर और गाँव में सरलग नवा नवा घर बन जाते, सड़क और नाली पक्का हुआ थे, पेड़ पौधा कम हुआ जाते। ये सब के नतीजा है कि बरसाती पानी जमीन के भीतर कम रिसत है। अब सबके गांव में, सबके शहर में जो पक्की जो सड़कें हैं वो बनाई जा रही है, नए नए घर बन रहे हैं, और साथ ही साथ पेड़ पौधों की भी जो है बहुत ज्यादा कटाई हो रही है। जो सड़क है, जो नाली है वो भी पक्का बना दिया गया सीमेंटीकरण कर करके। तो इन सब कारणों से जो बरसात का जो पानी है वो बह करके वो जो है इधर उधर बह जाता है, वो जमीन के अंदर नहीं जा पाता।
तो इन सब कारणों से जो पानी है, जो बरसाती जो पानी है, वो जमीन के अंदर नहीं रिसता या फिर बहुत ही कम रिसता है अभी अभी। तो इस प्रकार उत्तर लिखना है आपको। प्रश्न छठवा है यहाँ पर लास्ट प्रश्न की बरसाती नदियां नरवा के पानी ला कैसे रोके जा सकते हैं। जो नदी नाले जो पानी है उसको हम किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, उसको पूछा जा रहा है। उत्तर है बरसाती नदियां नरवा के पाट में छोटे छोटे बांध बना के ओकर पानी ला रोके जा सकते हैं। यदि हम जो है नदी नाले जो है उसके पाट में किनारे पर जो है उसमें छोटे छोटे बांध बना दें तो उससे हम उसके पानी को रोक सकते हैं। साथ ही साथ घरों में भी जो है जो सोखता है उसको भी बनाया जाता है ताकि जो पानी है वो अंदर चला जाए। कुआं वगैरह खोद करके उसके पानी जो है हम बचा सकते हैं। तो बहुत सारी जो चीजें हैं पाठ में बताया गया है, तो उसको फॉलो करके जो पानी की जो समस्या है उसको काफी हद तक हम दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। यही पर आज का हमारा ये जो वीडियो है समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करने हैं और चैनल पर है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, जाकर के वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।